हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम लोग अलजेब्रा का चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ एसएससी के लिए। अलजेब्रा का चैप्टर दोस्तों, जैसे कि अलजेब्रा का चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हेलो गाइज, हम लोग आज अलजेब्रा का चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अलजेब्रा में आज हम लोग मित्रों एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर। आज टॉपिक है अलजेब्रा दोस्तों। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है अलजेब्रा, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। अलजेब्रा दोस्तों, हम लोग a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3a bc पर चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। लगभग 38 मिनट का वीडियो है, सिर्फ इसी फॉर्मूला पे है दोस्तों, और 10-12 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। अब अपन देखते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा का a प्लस बी का होल स्क्वायर से हम लोग आज तक क्या क्या सीखे हैं दोस्तों, और a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम कितने तरीके से लिखते हैं। a प्लस बी को होल स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और इसको एक तरीका से और लिखते हैं दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। और इसको एक तरीका से हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों a प्लस बी की होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। हम लोग आज इसी पर पूरी तरह से क्वेश्चन देखेंगे, और एक चीज और भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर a पर पावर 4 प्लस b पर पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग लिख सकते हैं a पर पावर 3 प्लस b पर पावर 3 का होल टू द पावर 2, तो a पर पावर 6 प्लस b पर पावर 6 प्लस 2a क्यूब प्लस b क्यूब। दोस्तों, आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, एक फॉर्मूला पे ही चर्चा करेंगे। पूरी कहानी आज एक ही फॉर्मूला पे चलेंगे, और इसी एक फॉर्मूला का पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन हम लोग आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। और मेरी जो ये लेक्चर्स होंगे दोस्तों, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे, और ये हमारा पहला एपिसोड रहेंगे अलजेब्रा का, एपिसोड 1 रहेंगे। और कल दोस्तों हम लोग परसेंटेज का एपिसोड नंबर 3 लेकर आऊंगा, परसेंटेज का एपिसोड नंबर 3 लेके आऊंगा दोस्तों, ठीक है। लगभग परसेंटेज का कल 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोग को कराऊंगा, और आप लोग ध्यान से हमारी वीडियो को देखिएगा और इनको रिवीजन करने की कोशिश कीजिएगा, और बार बार रिवीजन करने से ही मैथ स्ट्रांग हो सकती है मित्र, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो आइए हम लोग पहले इस चारों फार्मूला पर, पांचों फार्मूला पर हम लोग अपन लोग बात करूंगा, नहीं। और एक फार्मूला और हमारी बनती है दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। तो ये बात हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे, और आप लोग देखिए एक मिनट, और उसके बाद रिवाइज कीजिए। चलिए देखिए, हम लोग आप लोग मित्रों ये चीज को देख रहा हूं, आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे कि ये फॉर्मूला से हम लोग कितने फॉर्मूला बना सकते हैं। अपन लोग ये देखिए, इसी का लगभग दोस्तों 2 क्लास लेंगे इसी पर। ये 4 ये 5 फॉर्मूला आप लोग पहले नोट कर लीजिएगा, और एक
ये भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये सब हम लोग नोट कर लेंगे अच्छी तरह से, एक फेयर नोट रखेंगे और इसको बार बार रिवीजन करेंगे। और अलजेब्रा का लगभग दोस्तों हमारी 30 एपिसोड में लेक्चर आ रही है। एपिसोड नंबर 1 आज हमारी है, लगभग 30 एपिसोड होंगे जिसमें कंप्लीट अलजेब्रा आप लोगों को पढ़ाया जाएगा दोस्तों। एक बार हम बता देते हैं आपका ठीक है। और ठीक है, एडवांस और एडवांस अरिथमेटिक्स में हम लोग दोस्तों परसेंटेज लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे? परसेंटेज मिलेंगे दोस्तों, ठीक है, परसेंटेज मिलेंगे। ये बात को आप लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे और वन डे कॉम्पिटिटिव सभी एग्जाम को फुलफिल करते हुए हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे और चीजों को बारीकी से सीखने की कोशिश करेंगे। कतई डिफिकल्ट नहीं लगेंगे मित्रों। और हम लोग कोशिश करूंगा 90% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराने की, क्योंकि देखा होगा कि फर्स्ट टाइप में किस तरह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछता है, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, इसी तरह आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और आप लोगों की कोई दिक्कत नहीं बनेंगे दोस्तों, बिल्कुल नहीं बनेंगे। और दिक्कत जो भी बनेंगे ना तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है ना, आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। और हम लोग जो बात बोले ना कि एडवांस हमारे दोस्तों जो MWF में आएंगे और अरिथमेटिक्स हमारे दोस्तों TTS में आएंगे, ठीक है ना। और वो अभी परसेंटेज, ये अरिथमेटिक्स हमेशा दोस्तों याद रखना TTS में आएंगे और एडवांस आपका MWF में आएंगे। और हमेशा सप्ताह में 3 दिन अरिथमेटिक्स, 3 दिन एडवांस रहेंगे दोस्तों। और संडे को हम लोगों को टेस्ट देनी होगी, ठीक है। संडे को हम लोगों को टेस्ट देनी होगी मित्रों। और टेस्ट में जो जिसका परफॉर्मेंस रहेंगे ना तो उस तरह आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। हम लोग संडे संडे को टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट पेपर को हम लोग फुल एनालिसिस भी कराऊंगा संडे को ही मित्रों, ठीक है। संडे को अपन लोगों को 30 क्वेश्चन मिल जाएगा, उस 30 क्वेश्चन का अपन लोग टेस्ट देंगे और टेस्ट जब हो जाने का ना वो 30 क्वेश्चन का मैं बारीकी से फिर एनालिसिस कराऊंगा इसी YouTube चैनल में सिलेक्शन विद अजय सर पर, ठीक है। आप लोग ध्यान से आप लोग वीडियो को देखेंगे और थोड़ा सा लगे कि अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करेंगे आप लोग मित्रों। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग देखते हैं आगे, एक फॉर्मूला पे काम करते हैं हम लोग दोस्तों। ये फॉर्मूला नंबर 1 पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। अब फॉर्मूला नंबर 1 पर अपन लोग काम करेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए आज हमारे एपिसोड 1 में तो एपिसोड 1 को थोड़ा अच्छा से याद दिलान करेंगे, ठीक है। थोड़ा अच्छा से, ऐसा नहीं इग्नोर नहीं करेंगे तो, ठीक है। चलिए अपन लोग एपिसोड 1 को देखेंगे। जैसे कि दोस्तों a प्लस b का होल स्क्वायर है मित्रों, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हम लोग लिखते हैं नहीं लिखते हैं, हम लोग यही सब लिखते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपन लोग लिखते हैं। लेट दोस्तों a को हम लोग x मान लेते हैं, b को हम लोग 1/x मान लेते हैं, ठीक है ना। a को हम लोग x मान लेते हैं, b को हम लोग 1/x मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। और आगे देखते हैं अपन लोग कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है मित्रों, उसको हम लोग x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है
प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x हो जाएगा मित्रों। ये x से x अपन लोग काट देंगे ना, तो देखिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा मित्रों। और एक बात अपन लोग ध्यान रखेंगे मित्रों कि देखिए यहाँ पे देखिए कि ये बात हम लोग को समझ बन गई होगी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 हो गया, ये 2 को इधर ले आऊंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। ये हम लोगों को बात बन गई दोस्तों, ठीक है। बात बनाई नहीं बना, x प्लस 1/x को अपन लोग के लिख सकते हैं दोस्तों। क्या मान सकते हैं? के मान सकते हैं। क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा तो लिखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस 2। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया दोस्तों। ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर देता हूँ दोस्तों। अच्छा से नीचे नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसी फॉर्मूला को यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस 2। ये अपन लोग लिख ले दोस्त, ये फॉर्मूला अपन लोग लिख ले। अब देखिए इसी पर हम ना क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। तब ये कंसेप्ट हमारी जब खत्म हो जाएगी ना, तब फिर हम लोग इसी पर थोड़ा सा इसका मॉडरेट, इसका फिर डिफिकल्ट, ठीक है ना, सभी वर्जन में कराऊंगा इस ये फॉर्मूले पे दोस्तों x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पर, ठीक है ना। इस वर्जन पे ना हमारी सभी क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा मित्रों। तो देखिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं, चलिए। एक क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, इफ x प्लस 1/x बराबर 3 है, देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगी। x प्लस 1/x बराबर 3 दिया है, देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। अभी तुरंत आप लोगों को फॉर्मूला बताए होंगे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होता है k स्क्वायर माइनस 2। ये बात आप लोगों को समझ में गया होगा। तो अपन लोग देखेंगे मित्रों कि यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर 3 दिया है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू अपन लोग को पूछा है, तो k का वैल्यू को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मित्रों। k की जगह पर हम लोग 3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो k का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2 कर लेंगे अपन लोग, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 बराबर 7। ये हम लोग को क्या मिल गया मित्रों, आंसर मिल गया। ये अपन लोग को क्या मिल गया, आंसर मिल गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं मित्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर मान लीजिए 7 मिल गया, और देन आपसे x माइनस 1/x प्लस x बराबर क्या होगा बताओ। तो हमारी दूसरी कंसेप्ट कहता है कि कभी भी कि x प्लस 1/x कुछ ले तो रूट अंडर ऑफ दोस्तों क्या होता है p स्क्वायर प्लस p प्लस 2 होता है, p प्लस 2 होता है मित्रों। p प्लस 2 लिखने का हमारे कारण और मकसद बनती है कि हम लोग देखिए x प्लस 1/x बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर ऑफ k x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ये बात लिख सकते हैं ना। इन्हीं भैया जी को मैंने p मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मित्रों, ठीक है। तो हम लोग x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को p माना हुआ है मित्रों, कोई दिक्कत नहीं। पूछा क्या है x प्लस 1/x पूछा हुआ है हम लोगों को,
तो x प्लस वन बाय एक्स पूछी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को दियल बा। तो आगे हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए यहाँ पे आप लोग अच्छा से अगर देख रहे होंगे ना, तो यहाँ पे क्या किया है कि आपका रूट अंडर ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 2, नहीं सॉरी दोस्तों 7 प्लस 2, तो 9 का रूट का होगा 3, ये हमारा आंसर बना। तो देखिए रिवर्स प्रोसेस, फॉरवर्ड प्रोसेस, दोनों प्रोसेस हम लोग निकाल लिए दोस्तों। यहाँ से x प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू दिया था, x स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछल बा, तो निकाल लिए। x स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू 7 दियल बा, x प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू पूछ लिए बा, तो रूट अंडर ऑफ p स्क्वायर प्लस 2, तो जो हमारा दिया होगा x स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और रूट कर देंगे दोस्तों। 9 का रूट क्या हो जाएगा 3। ये हमारे दोनों क्वेश्चन बहुत बहुत वीवी आई है, नहीं बहुत बहुत वीवी आई है, ये बात आप लोगों को समझ करनी चाहिए। इसी तरह का एक क्वेश्चन और दिया रहता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 3 अगर दिया हो, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है क्या, x पर पावर 4 प्लस 1 बाय x पर पावर 4 बराबर दिया हुआ है रूट अंडर 7, देन फाइंड x प्लस 1 बाय x बराबर क्या होगा। तो हमारा लोग को समझ में बनती है कि पावर 4 है, यहाँ पावर 1 है, तो हमारी पावर 2 अगर मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर पता करनी है, तो रूट अंडर 7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या कर देना होगा मित्रों, सॉरी रूट यहाँ पे देखिए ये हो गया ना रूट 7, ठीक है ना, रूट अंडर क्या है दोस्तों 7 प्लस 2, रूट अंडर 7 प्लस 2, नहीं हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं ना 5 मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को 5 मान लेते हैं, कोई हट जाए दोस्तों, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, ये हम लोग को x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू रूट अंडर 7 आ गया, ठीक है, और अब हम लोग को ना पता करना है x प्लस 1 बाय x का वैल्यू क्या होगा, तो रूट अंडर 7, ठीक है, रूट अंडर 7, ठीक है, और फिर यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा, तो x प्लस 1 बाय एक्स का जो वैल्यू होगा दोस्तों रूट अंडर 7, ठीक है, और प्लस 2 हो जाएगा, ये हमारा क्या बन गया दोस्तों, आंसर बन गया, ठीक है, और हमारी ये कोई दिक्कत नहीं बननी चाहिए, ये हमारी क्या हो गई आंसर हो गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर क्या करा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कि इफ x प्लस 1 बाय एक्स बराबर 6 रूट 2 है, देन फाइंड x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो अपन लोगों को ये बात बननी चाहिए कि x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू 6 रूट 2 दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, तो कुछ नहीं करना है, 6 रूट 2 का स्क्वायर करके माइनस 2 कर देनी है, 72 में तो हो जाएगा 70 बचेगा, ये हमारा क्या हो गया मित्रों, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इफ x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर 7 रूट 2 है, देन आपसे पूछा है x पर पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पर पावर 4 बराबर क्या है। तो यहाँ से देखिए स्क्वायर से फोर्थ जाना है, स्क्वायर से फोर्थ जाना है, तो रूट अंडर 7 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2, 49 दूनी 96, 49 दूनी 98 माइनस 2, तो
96, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सॉल्व हो गया दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत। और एक बात याद रखना कि कोई भी क्वेश्चन होना, सॉल्व होना हम लोग के लिए तय है दोस्तों। और एक बात और ध्यान रखना आप लोग, क्या ध्यान रखना दोस्तों, अगर ना मान लिया जाए कि अगर x प्लस 1 पर x बराबर, अगर मान लिया जाए a दिया हुआ है, इफ इसका मान लिया जाए पहला फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर कुछ नहीं, तो क्या करना है, a स्क्वायर माइनस 2 लगा देना है। अगर इसी में x पर पावर 4 प्लस 1 बाय x पर पावर 4 पूछ ले, ये दिया है ये पूछ ले, तो x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 कर दिए। अब फिर से दोस्तों अगर वही चीज x पर पावर इसका डबल पूछ ले, ठीक है ना, इसका क्या पूछ ले दोस्तों, डबल पूछ ले, तो क्या करनी है मित्रों, क्या करनी है, डबल पूछ ले तो 8 पूछ ले, ठीक है। तो 1 बाय x पर पावर 8, तो अपन लोगों को ये करनी है ना, इसका x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 कर्ली ब्रैकेट का होल स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। तो ये बात आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि चीजें कैसे लिखा जा रही है, ठीक है ना। अगर ये चीज x पर पावर 16 प्लस 1 बाय x पर पावर 16 अगर लिखनी है ना, तो देखिए यहाँ पे k स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, होल स्क्वायर और माइनस 2 का मिड और बड़ी ब्रैकेट का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस 2। ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है ना, ये हमारी फॉर्मूला है कि कैसे हमारी चीजें बनती चल रही है, हमारे हर चीजें बनती चल रही है नहीं। तो x प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू k है, तो अगर x पर पावर 16 प्लस 1 बाय x पर पावर 16 पूछेगा, तो हमारी स्टेप कितनी, 1 2 3 स्टेप करनी, तभी तो 4 स्टेप मिलने को नहीं, मिलने को या नहीं मिलने को मित्रों। तो पहले ये निकालने को, जो आएगा फिर ये निकालने को, जो आएगा फिर ये निकालने को, जो आएगा फिर ये निकालने को, नहीं नहीं तो फिर इस पे डायरेक्ट k का वैल्यू पुट कर देने का, 4 में माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में माइनस 2 फिर वही होगा, तो 2 का स्क्वायर फिर 4 में माइनस 2, 2 का स्क्वायर फिर 4 में माइनस 2, हमेशा 2 ही आएगा, नहीं हमेशा क्या आएगा दोस्तों। अगर मान लेते हैं कि k का वैल्यू अगर 2 रहे ना, तो आंसर एक बात याद रखना, इस पे k का वैल्यू हम 2 मान लिए, पूछा ये वैल्यू दोस्तों, तो हमेशा k का वैल्यू रखोगे तो इसका आंसर 2 ही होगा दोस्तों। 2 का कंडीशन में ना हमारी कोई चेंज होने को नहीं वाला, 2 का कंडीशन में कोई चेंज नहीं होने को, जो है ना वही रहेगा 2 का कंडीशन में, इसमें कोई चेंज मिलने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों को समझ होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे थोड़ा सा और हम समझाते हैं, क्या समझाते हैं मित्रों, देखिए ये हमारे 4 5 फॉर्मूला बनना, चलिए पांचवा कंडीशन हम ये समझाते हैं कि x स्क्वायर माइनस 1 बाय x स्क्वायर का वैल्यू अगर 6 दिया हुआ ना, अगर आप, और एक बात याद रखना, इसको तो दो क्राइटेरिया में तोड़ सकते हैं, इसको छोड़िए, x माइनस 1 बाय x, अभी तो माइनस वाले फॉर्मूला आज तो करनी नहीं है ना, प्लस वाली फॉर्मूला पर ही बात करनी है ना, तो छोड़ो माइनस वाले फॉर्मूला पे बात करनी नहीं है, तो क्यों करो भाई, नहीं क्यों करो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है दोस्तों, इफ x प्लस 1 बाय x बराबर 2 दिया है, और देन पूछा है क्या, x पर पावर 16 और 1 बाय x पर पावर 16 क्या होगा, ठीक है ना, ये बात हम लोगों से पूछा हुआ। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे निकालेगा, बताओ बताओ, x प्लस 16 पूछना है ना, तो हम लोगों को एक बात याद रखना दोस्तों, दो के टर्म में ना, अगर यह x प्लस 1 बाय x बराबर 2 रहे ना, x स्क्वायर x पर पावर 16 पूछे, x पर पावर कुछ पूछे दोस्तों, 32 पूछे, 48 पूछे, 96 पूछे, कुछ भी, तो दोस्तों हमेशा इसका आंसर ना
दो ही है। ये बात याद रखने को। कैसे? पहला नंबर दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर अगर निकालती है ना तो दो का स्क्वायर माइनस दो करूंगा ना तो दो ही आएगा। फिर तो दोस्तों एक्स पर पावर फोर प्लस वन बाई एक्स पर पावर अगर फोर करती है ना तो दो का स्क्वायर माइनस दो ही करते हैं तो दो ही बनती है। फिर देखिए अगर x पर पावर 8 प्लस 1 बाय x पर पावर 8 हुई ना मित्रों तो 2 पर पावर 2 माइनस 2 करेंगे ना फिर भी 2 ही बनेगा। एक बात याद रखना x पर पावर 16 प्लस 1 बाय x पर पावर अगर 16 करोगे ना मित्रों तो 2 पर पावर 2 माइनस 2 करोगे तो 2 ही बनेगा। ये बात समझ बननी चाहिए हमारी। तो यहाँ से देखिए दोस्तों हमारी लगभग ना 10 क्वेश्चन लगभग हो चुका हम लोगों का। लगभग 10 क्वेश्चन हम लोगों का बन चुका है। ठीक है, लगभग 10 क्वेश्चन बन चुके हैं। तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं। एक बात याद रखना मित्रों कि जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना मैं सब लूंगा आप लोगों को, एक भी जरा दिक्कत नहीं होनी। एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं ना, चलो देखिए अगर इफ रूट अंडर x प्लस 1 बाय रूट अंडर x बराबर k दिया गया ना देन अगर आपसे पूछा है k प्लस 1 बाय बराबर क्या होगा तो सीधी सी बात है मित्रों इसको कुछ नहीं करनी है। क्या करनी है? दोनों तरफ स्क्वायर करने को, दोनों तरफ स्क्वायर करने को दोस्तों। तो ये फॉर्मूला में तोड़ोगे ना तो x प्लस 1 बाय x बराबर ये कट जाएगा ना, दो गुना जब होगी ना दोनों के बीच में तो कट जाएगी ना तो प्लस सिर्फ दो बचने को और k स्क्वायर। तो x प्लस 1 बाय x बराबर ना ये बात ध्यान रखना k स्क्वायर माइनस 2 हो जाने को। चलो फटाफट लिखने को दोस्तों, फटाफट लिखने को, फटाफट चलो फटाफट इसको लिखने को लिखो। कोई दिक्कत नहीं है ना फटाफट लिखने को, एक को जरा दिक्कत नहीं है हाँ बाबा आए फटाफट लिखने को मित्रों। चलो लिखो 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 लिखो, एक को जरा दिक्कत नहीं होने को लिखो बाबा लिखो जल्दी जल्दी लिखो। अब हम लोगों को बात बन गए नहीं, अब हम लोगों को बात बन गया। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बात कर रहे इस क्वेश्चन के साथ दोस्तों। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है इफ रूट अंडर x प्लस 1 बाय रूट अंडर x बराबर मान लिया जाए ना 2 दिया है और देन दोस्तों आपसे पूछा है पहला क्वेश्चन x प्लस 1 बाय x बराबर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है ना x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है ना। तो तीसरा क्वेश्चन दोस्तों x पर पावर 4 प्लस 1 बाय x पर पावर 4 क्या होगा। ठीक है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों x पर पावर 5 प्लस 1 सॉरी ये नहीं है 8 प्लस x पर पावर 8 क्या होगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों x पर पावर 16 प्लस 1 बाय x पर पावर 16 क्या होगा। नंबर छठा क्वेश्चन दोस्तों x पर पावर 32 प्लस 1 बाय x पर पावर 32 क्या होगा। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को जवाब देने की। क्वेश्चन नंबर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 में इतनी बात हम पूछ लिया क्वेश्चन आप लोग जवाब दे देंगे। सबका जवाब दोस्तों एक ही कंडीशन में याद रखना कि सबका आंसर एक ही होगा दोस्तों। अगर यहाँ पे 2 बनेगी ना सबका आंसर दोस्तों 2 ही बनेगा। एक बात याद रखना सबकी आंसर 2 ही बनेगा। पावर कितना भी रहे दोस्तों, अगर पावर यहाँ पे ना x पर पावर 64 प्लस 1 बाय x पर पावर 64 भी रहेगा ना तो दोस्तों आंसर वही 2 ही बनेगा, कुछ और नहीं बनेगा मित्रों और कुछ नहीं बनेगा। ठीक है ना। अगर x पर पावर ना 128 प्लस 1 बाय x पर पावर 128 भी रहेगा ना आंसर वही 2 ही बनेगा दोस्तों। x पर पावर 256 प्लस 1 बाय x पर पावर 256 भी रहेगा ना दोस्तों तो ही आंसर वही 2 ही बनेगा। तो ये बात आप लोगों को बात बनी ना 9 क्वेश्चन की कंडीशन में ना आंसर 2 ही रहेगा, 2 ही रहेगा मित्रों 2 ही रहेगा। आप लोग ना इन सब चीजों पे ना थोड़ा ध्यान देने को, ये सब चीजों पे ना आप लोगों को ध्यान देने को। ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं दोगे ना तो फिर दिक्कत बन जाएगी। तो हर बातों को फोकस करने को, चीजों पे ध्यान देने को। ठीक है आगे बढ़ते हैं। और जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं दोस्तों वो भी इसको फॉलो कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है
बिल्कुल बेसिक से, कतई एकदम जीरो लेवल से दोस्तों, थोड़ा सा भी दिक्कत ना बनने को, कतई एकदम जीरो लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों। देखिए अगर मान लेते हैं ना x बराबर दोस्तों 6 माइनस 2√3 है ना, तो बताओ कि 1/x बराबर क्या होगा। बोलो 1/x बराबर क्या होगा, तो बोलना 6 प्लस 2√3 होगा। ठीक है, और आप लोगों से ना पहला सवाल पूछ लेगा क्या, x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। बताओगे तो दूसरा सवाल पूछेगा ना x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। तो देखो देखो देखो, अगर दो बात हम लोगों से अपन लोग से पूछेगा ना मित्र, तो क्या करेंगे, देखो देखो देखो, अगर दो बात अपन लोग से पूछेगा ना, अपन लोग से पहला बात पूछेगा कि प्लस क्या होगा, तो प्लस कर देंगे तो दोनों को, अगर प्लस कर देंगे दोनों मित्र तो ये हमारी कट जाएगी, तो ये बनेगी 12 हो जाएगी। ठीक है ना, ये हमारे वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 बन जाएगी। अगर इसी में अगर माइनस कर देने को, देखो माइनस कर देने को ना, तो माइनस कर देने को तो ये वैल्यू कट जाएगा, तो ये सिर्फ बचने को, सिर्फ ये वाला टर्म बचने को, नहीं नहीं ये वाला टर्म बचने को, कौन वाला टर्म बचने को, ये वाला टर्म बचने को। ठीक है, तो चलते हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना, जैसे कि कहते क्या है हम सुनते तो क्या है। देखिए अगर मान लिया जाए ना इफ x बराबर ना 7 माइनस 6√2 दिया है, ठीक है ना, 7 प्लस 6√2 दिया है, और 1/x का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो 7 माइनस 6√2 होगा, क्योंकि रेशनलाइजेशन जब करेंगे ना तो बात यही बनेगी। चलो अब इसका माइनस फॉर्मेट में आ गया ना, इसका माइनस फॉर्मेट में आ गया था, इसका कौन सा फॉर्मेट में आएगा दोस्तों, माइनस फॉर्मेट में आएगा ना। तो आगे हम लोग इसको बात करते हैं ना आगे से क्वेश्चन की, तो क्योंकि 6 7 36 72 49 नहीं हुई ना, तो देखिए अगर मान लिया जाए इसका 7 माइनस 6√2 होएगा, तो सपोज दैट दोस्तों दोनों को जोड़ेंगे x प्लस 1/x बराबर तो 14 होगा, अगर माइनस करेंगे x माइनस 1/x बराबर दोस्तों तो 12√2 होगा। तो ये दोनों बात ध्यान रखना, माइनस का कंडीशन वाला और प्लस वाला कंडीशन में, ठीक है, माइनस वाला कंडीशन और प्लस वाला कंडीशन दोनों बात ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, दोनों बात ध्यान रखना है। चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मान लेते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं तो नहीं, इफ x बराबर 7 माइनस 4√3 4√3, ठीक है, मान लेते हैं ये क्वेश्चन दिया हूं 7 माइनस 4√3, और पहला जवाब आपसे पूछा है क्या जानते हो, x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। तो कैसे बनाना है उसको, 1/x कुछ नहीं है ना, तो ये प्लस होगा तो माइनस में x माइनस 4√3, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे x प्लस 1/x बराबर 14 आएगा, ये तो कट जाएगा दोस्तों, तो x² प्लस 1/x² बराबर 196 माइनस 2 तो 194, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लोग देखिए इसको, ठीक है, जरा अच्छा से देखिए,